1971 की सर्द रात। अरब सागर की काली लहरों पर एक खामोश साया तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऊपर आसमान शांत था, लेकिन नीचे पानी के भीतर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था, और शायद पूरे देश की किस्मत भी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे और युद्ध अब बस एक औपचारिक घोषणा की दूरी पर था। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जानी थी, समुद्र भी इस जंग का मैदान बनने वाला था। भारतीय नौसेना ने एक बेहद गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई थी, एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य था दुश्मन की समुद्री ताकत को जड़ से खत्म करना। इस ऑपरेशन का हर हिस्सा बेहद गोपनीय था, इतना गोपनीय कि इसके बारे में सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही जानकारी थी। मुंबई के नौसेना मुख्यालय में बंद दरवाजों के पीछे बैठकर रणनीति बनाई जा रही थी। नक्शे बिछे हुए थे, रेड लाइट्स के नीचे अधिकारी फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। हर शब्द, हर निर्णय देश की सुरक्षा से जुड़ा था। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी गलती, एक लापरवाही या शायद कुछ और, इस पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालने लगी। कहा जाता है कि उस समय भारतीय संचार प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। वायरलेस संदेशों को इंटरसेप्ट किया जा सकता था, और इसी कमजोरी ने एक बड़ा जोखिम पैदा कर दिया। एक रात जब ऑपरेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा गया, तो किसी ने उसे सुन लिया। कौन था वो? दुश्मन का जासूस या कोई तकनीकी खामी? ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन इतना तय था कि अगर ये जानकारी गलत हाथों में चली जाती तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। नौसेना के अंदर हलचल मच गई। अधिकारियों के बीच शक की दीवारें खड़ी होने लगी। हर कोई सोच रहा था, कहीं हमारे बीच ही कोई गद्दार तो नहीं। समय बहुत कम था, ऑपरेशन की तारीख नजदीक आ रही थी। जहाज तैयार थे, मिसाइलें तैयार थीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या दुश्मन पहले से सब कुछ जान चुका है? अगर ऐसा था तो ये सिर्फ एक मिशन की विफलता नहीं होती, ये पूरे युद्ध की रणनीति को तोड़ सकता था। भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने संचार सिस्टम में बदलाव किए। संदेशों को कोड में भेजा जाने लगा। हर जानकारी को टुकड़ों में बांटा गया ताकि कोई भी पूरी तस्वीर न समझ सके। लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र में खड़े जहाजों पर जवानों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था। उनके लिए ये बस एक और मिशन था। लेकिन हकीकत ये थी कि वे एक ऐसे जाल में प्रवेश करने वाले थे जहां हर कदम पर खतरा था। 4 दिसंबर 1971, वो दिन जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। रात के अंधेरे में भारतीय युद्धपोत चुपचाप आगे बढ़े। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ मिशन। उनका लक्ष्य था कराची बंदरगाह, पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अड्डा। लेकिन हर अधिकारी के मन में एक ही सवाल था, क्या दुश्मन तैयार बैठा है? अगर लीक हुई जानकारी सही थी तो कराची में हर बंदूक, हर रडार, हर जहाज पहले से सतर्क होगा। जैसे जैसे भारतीय जहाज लक्ष्य के करीब पहुंचे, दिल की धड़कनें तेज होती गईं। हर सेकंड भारी लग रहा था। और फिर हमला शुरू हुआ। मिसाइलें आसमान चीरती हुई आगे बढ़ीं। कुछ ही पलों में कराची का आसमान आग और धुएं से भर गया। दुश्मन पूरी तरह चौंक गया। कोई जवाबी हमला नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये साफ था कि लीक हुई जानकारी या तो गलत थी या समय पर इस्तेमाल नहीं हो पाई। भारतीय नौसेना का ये ऑपरेशन इतिहास में एक बड़ी सफलता के रूप में दर्ज हुआ। कराची बंदरगाह को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तान की समुद्री ताकत को गहरा झटका लगा। लेकिन उस रात के बाद भी एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो जानकारी सच में लीक हुई थी तो वो दुश्मन तक क्यों नहीं पहुंची? क्या वो सिर्फ एक संयोग था या किसी ने आखिरी वक्त पर खेल बदल दिया? कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर दुश्मन को भ्रमित किया। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ किस्मत थी। सच्चाई क्या थी, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अगर उस समय एक छोटी सी गलती भी हो जाती तो शायद 1971 का इतिहास कुछ और ही होता। समुद्र की उन काली लहरों में छिपा ये राज आज भी गूंजता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि उन फैसलों से जीता जाता है
जो अंधेरे में लिए जाते हैं और जिनकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है।